नमस्कार दोस्तों, सोनी सीजन लीगल चैनल में स्वागत है। अगर आप एक धंधा चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं और आपके एम्प्लॉय ने आपका डेटा चोरी कर लिया है, क्लाइंट्स कस्टमर्स चोरी कर लिए, सॉलिसिटेशन कराए, पुराने एम्प्लॉयज़ को ये बोला है कि दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर बताऊंगा अगर डेटा चोरी होता है, थेफ्ट होता है, तो कैसे आप उन केसेस के अंदर एफआईआर कटवा सकते हो। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले अपने डेटा को सिक्योर रखो और जो भी एम्प्लॉय को डेटा जा रहा है उसको राइटिंग में रखो। आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने एम्प्लॉय को डेटा दिया था, उससे एनडीए एनसी साइन करवाया था, तो आपका केस उतना ही मजबूत होगा। आप देखिए, जब आप एफआईआर कटवाओगे, केस फाइल करोगे, तो कौन कौन से सेक्शन इस केस के अंदर लग सकते हैं। सबसे पहले चीज आईटी एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 43 लगेगा, सेक्शन 66 लगेगा, क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस कर लिया उसने, उसके बाद डेटा को डाउनलोड एंड कॉपी कर लिया, सिस्टम को डैमेज कर दिया और वहां पे फिर डेटा दूसरा आदमी को बेच के आ गया, तो कंप्यूटर रिलेटेड जो ऑफेंस है क्रिमिनल के अंदर, सेक्शन 66 के अंदर जाते हैं। अब आईपीसी वर्सेस बीएनएस में दोनों की इसके अंदर बात करूंगा बैठ के। देखिए, पहला आईपीसी में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, एम्प्लॉय के केस में जो डेटा चोरी करता है आपका 408 था। अब बीएनएस में 316 आ चुका है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आपका एम्प्लॉय डेटा चोरी करता है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उस पर लग सकता है, चीटिंग फ्रॉड भी लग सकता है, जैसे आईपीसी के अंदर 420 था, अब बीएनएस के अंदर 318 हो चुका है। चीटिंग करना, डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को डिलीवर करना, डेटा लीक करना, सारा चीटिंग में आता है। फिर इसके अंदर थेफ्ट का भी उसके ऊपर केस लग सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी एक वर्चुअल असेट्स थी, प्रॉपर्टी थी, इसको तो चोरी करके किसी और को बेच के आ गया। थेफ्ट के सेक्शन भी इसमें लगेंगे। बीएनएस के अंदर 303 है, आईपीसी में 379 थे, इस चीज का ध्यान रखना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी भी लग सकती है सामने वाली कंपनी पे जिसको डेटा बेचा है। एक कंपनी है, उसने आपके एम्प्लॉय को हायर करा, तनख्वाह दी, पैसे दिए कि उस कंपनी का डेटा निकाल के हमको दो, तो 120 के अंदर वो भी पार्टी बन सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बीएनएस के अंदर अब ये सेक्शन 61 हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का। अब ये केस बनते कैसे, मतलब आपकी प्रॉपर्टी क्या है, जो क्लाइंट का डेटाबेस है वो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपने एसओपी बनाई थी बिजनेस के अंदर वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और जो आपका प्राइसिंग मॉडल था वो आपका ट्रेड सीक्रेट है। तो ये 3 आईपीआर आप क्रिएट करते हो जिसको एम्प्लॉय चोरी करके आगे बेच देता है। अब देखिए, इंडिया के अंदर ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये आपके बिजनेस के इंटरनल सीक्रेट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, इक्विटी प्रिंसिपल्स के थ्रू, समझ रहे हैं, दिए जाते हैं बिजनेस को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसका कोई स्पेसिफिक एक्ट या लॉ नहीं है ट्रेड सीक्रेट का। और आपके एम्प्लॉय ने अब क्या करा, अनऑथराइज एक्सेस लिया, ये डेटा उसको एक्सेस अलाउड नहीं था, या एक्सेस अलाउड था, उसने किसी और को बाहर जाके कंपटीशन को बेच के आ गया, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। और देखिए, एविडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, जैसे सर्वर का लॉग्स, ईमेल का एक्सेस, यूएसबी का एक्सेस लॉग, क्योंकि जब एक यूएसबी एक लैपटॉप एक सिस्टम में जाती है तो वो अपना एक लॉग क्रिएट करती जाती है। इस तरीके से समझो, जैसे एक होटल है, किसने आज चेक इन करा, चेकआउट करा, ड्यूटी पे कौन था कौन नहीं था, सारा डेटा होटल में मैनेज रहता है ना। वैसे आपका एक पीसी है, मैक हो गया, आपका विंडोज हो गया, उनमें डेटा लॉग मैनेज होता है। कौन सी यूएसबी लगी, उस यूएसबी में कौन सा डेटा गया, मतलब पूरे टाइम आपने लैपटॉप में अपने करा किया, उसको लॉग्स बोलते हैं पीसी के। तो उसको भी निकाला जाता है, डेटा निकला कहाँ से, ईमेल फॉरवर्डिंग का प्रूफ ले सकते हो। क्लाउड, जैसे अगर डेटा क्लाउड के ऊपर है तो उसकी डाउनलोड हिस्ट्री में से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर इसकी डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट बनती है, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट तैयार करेगा। वो आपकी कंपनी का इंटरनल बंदा हो सकता है बयान देने के लिए, या एक्सटर्नल बंदा हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो कोर्ट में प्रूफ करने के लिए आपको एविडेंस चाहिए। फिर आप कोर्ट के अंदर जाके आइदर आप पहले तो पुलिस को रजिस्टर्ड पोस्ट से कंप्लेन भेजो, एसपी को, जो भी आपके सिटी का है, वो उसको आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे कंसर्न थाना पे, वो जाके फिर रजिस्टर्ड करेंगे। या आप डायरेक्टली भी एफआईआर के लिए जा सकते हो। अगर एफआईआर नहीं लेते तो स्पीड पोस्ट करो, दोनों से एफआईआर नहीं होती देन यू कैन मूव टू कोर्ट। कोर्ट में जाके आप पिटीशन पेश कर सकते हो एफआईआर के लिए कि भाई हम गए थे पुलिस थाना, उन्होंने सुना नहीं, इस केस को एडमिट किया जाए। तो और एक चीज का ध्यान रखना, अब काफी सारे लोग बोलेंगे डैमेजेस में कितना अमाउंट लिखना है। पीसी के केस में जो डेटा थेफ्ट का केस होता है उसमें आपको पता नहीं है डेटा कितने का बेचा, कौन सा बेचा, क्या बेचा, आपके पास तो बेसिक चीजें हैं अभी, तो उस बेसिस पे भी आप केस को एडमिशन करवा सकते हो और कह सकते हो कि डैमेजेस की अभी कैलकुलेशन नहीं है, खाली हमें पहले स्टेज चाहिए और क्रिमिनल एक्शन चाहिए बंदे के खिलाफ कि और डेटा ना बेचे और ये हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे। क्योंकि डेटा के केस में आप एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते हो जब तक जांच नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जिसने डेटा बेचा उसके सारे एसेट्स को सीज नहीं किया जाता। अब बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें इंडियन कोर्ट ने माना है कंपनीज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड वर्सेस प्रिया पूरी का इंडिया के अंदर केस हुआ था। इसके अंदर कोर्ट ने कहा था कि अगर एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंशियल डेटा दिया है, उसने उसका लीक करा है, यूज करा है, तो यहाँ इंडिया का जुरिडिक्शन बनेगा और ये केस चलेगा। तो डेटा एक कॉन्फिडेंशियल प्लस एक असेट माना गया कंपनी का। एक केस और हुआ था
अनिल गुप्ता वर्सेस कुणाल दास गुप्ता के बीच में। इसमें क्या हुआ था, बंदे ने ना आइडिया प्लस बिजनेस का कंसेप्ट था वो पूरा चोरी कर लिया था और खुद का बिजनेस चालू कर दिया था। तो कोर्ट ने इसको कहा कि कॉन्फिडेंशियल जो आइडियाज़ होते हैं, एसओपीज हो गए, आइडियाज़ हो गए, बिजनेस के प्रोसेस हो गए, उसका भी राइट मिलता है डेटा के अंदर। सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे केसेस इंडिया के अंदर हुए जहाँ पे डेटा थेफ्ट के चलते बिजनेस का आइडिया हो गया, प्रोसेस हो गया, एसओपी हो गया, उसके चलते केसेस फाइल किए गए एंड कोर्ट में प्रूव भी हुआ है कि हाँ एम्प्लॉय, वेंडर, पार्टनर जो भी था उससे डेटा को चोरी किया है। अब जैसे पेप्सी और कोका कोला है, इनका जब फॉर्मूला बनाने वाला फैक्ट्री में बंदा आता है ना, पूरी फैक्ट्री को खाली करते हैं, वो 3 बंदे फैक्ट्री के अंदर बैठते हैं, फॉर्मुलेशन को तैयार करते हैं, फिर अपनी अपनी लोकेशन पे वापस चले जाते हैं। तो इस लेवल का प्रोटेक्शन क्रिएट करती है कंपनी, ताकि उनके एम्प्लॉयज़, वेंडर्स, पार्टनर्स या जो मेन हेड्स हैं वो बिजनेस के इंटरनल ट्रेड सीक्रेट, प्रोसेस, एसओपी, डेटा, इन सबको कॉपी ना कर पाए। और देखिए आज के टाइम में डेटा का खेल है। पहले ऑयल सब कुछ था, इसलिए रिलायंस ऑयल के पीछे था, अब उन्होंने जियो लॉन्च कर दिया क्योंकि डेटा सब कुछ है। तो डेटा में बहुत जाना है आज के टाइम में। डेटा आने वाले टाइम में नई एसेट है जिसको बहुत लोग चोरी करने में लगे हुए। तो ये ध्यान रखना कि आप हर चीज़ राइटिंग में करो, एम्प्लॉय से राइटिंग में लो, उसका आधार, पैन, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हो। कोई बंदा आपकी कंपनी के अंदर आया, वो चोरी करके चला गया, अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं ना, आधार है ना पैन है, सर्वर में स्टोर करके रखो मल्टीपल लोकेशन पे उसकी सारी डिटेल्स कि उसको क्या डेटा दिया, कैसे दिया, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। वो लगा मेरी पोजीशन ही नहीं थी, मेरा ये काम ही नहीं था जिस डेटा की ये बात कर रहे हैं, सब कुछ राइटिंग में होना चाहिए, तब जाके आपका केस स्ट्रांग बनेगा और आप केस को जीत पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।